अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। दी प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182। दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब पॉजिटिव क्या होते हैं? प्लस वाले। टू का मतलब है दो, कंसेक्टिव का मतलब है जो एक के बाद दूसरा आ जाए, मतलब ये कि 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद 4 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को कंसेक्टिव कहते हैं। नंबर इज़ 182। उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो ऐसे नंबर्स को जो एक के बाद दूसरा आता है, तो आंसर आपका 182 आता है। फाइंड द नंबर, तो आपने ऐसे नंबर ढूंढ कर दिखाने हैं। तो ये मैंने सोल्व किया है, इसको देखें। पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर ये हैं, एक एक्स है तो एक एक्स में 1 प्लस कर दो, तो अगर एक्स को आप 1 कहो तो 1 में 1 प्लस कर दो तो 2 आ जाएगा, फिर 1 में 2 प्लस कर दो तो 3 आ जाएगा, फिर 1 में 3 प्लस कर दो तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह देखें 1 2 3 4 5 ऐसे मेरे जो है ना नंबर आते चले जा रहे हैं। अगर मैं इसे 1 कहता हूँ तो ये 1 प्लस 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, ये 1 प्लस 3 हो जाता है, ये 1 प्लस 3 तो 4 हो जाता है। तो ऐसे नंबर चल रहे हैं, तो इनको कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो उसमें से इसमें से कह रहा है कि अगर दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है। इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपके पास 182 आता है। तो जो सवाल ने कंडीशन बताई है वो मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ATGC का मतलब है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सवाल के अंदर जो शर्त बताई है उस शर्त के मुताबिक मैंने पहले ये डाटा निकाला और डाटा के बाद ये शर्त को मैंने लगा दिया। मतलब उसने कहा था दो कंसेक्टिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, तो एक कंसेक्टिव नंबर ये है, एक ये है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। आप इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, आप इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ नहीं कर सकते, बस इसको इसके साथ नहीं कर सकते। तो बस साथ साथ वाले किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लो। मैंने पहला और दूसरा मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख लिया है, इज इक्वल टू 182 लिख दिया है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। एक बात पहले मैं बता दूँ कि मैं बहुत तेज़ी से बोलता हूँ, स्पीड से बोलता हूँ, इसलिए कि वीडियो का टाइम कम हो जाए, आप लोग आसानी से अपना सारा काम जल्दी से जल्दी देख सकें। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़्यादा स्पीड लग रही होती है वीडियो की, तो आप लोग स्पीड स्लो करके, अपने मोबाइल की स्पीड स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं अगर बहुत तेज़ी से आपको समझ नहीं आ रही होती। मेरी कोशिश है कि मैं हर एक स्टेप समझाऊँ, पूरे सवाल भी समझाऊँ और टाइम भी कम लगे, तो इसलिए मुझे बहुत तेज़ी से बोलना पड़ता है। तो लिहाजा अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x आ गया। और ये जो 182 इस तरफ था तो इधर आकर माइनस का 182 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो फार्मूले से हल हो सकती है, या फिर स्क्वायर कंप्लीट करने से हल हो सकती है, या फिर फैक्टराइजेशन से हल हो सकती है। तो मैंने फैक्टराइजेशन से यहाँ पर हल करने की कोशिश किया है। तो 182 के फैक्टर्स बनाने हैं। 182 के जब फैक्टर बनाते हैं तो 14 और 13 मुझे दो ऐसे फैक्टर मिले हैं जिनको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 182 आता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो 182 आता है। 14 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 182। और अगर आप इनको माइनस करते हो, 14 में से आप 13 माइनस करते हो, डिफरेंट साइन को माइनस किया जाएगा तो आंसर 1 आता है। तो माइनस करने से दरमियान वाला आंसर आता है और मल्टीप्लाई करने से 182 हमारे पास आंसर आता है। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पेयर बना है वो बिल्कुल सही बना है। तो अब हम इस पेयर के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने प्लस का अगर मैं 14 रखता हूँ, माइनस का 13 रखता हूँ, तो 14 में से 13 निकालें तो 1x आंसर आता है। तो हमारा यहाँ पर 1x है, तो 14 प्लस का रखा, माइनस का 13 लिखा, क्योंकि 14 में से 13 निकालेंगे तो x आंसर आएगा और प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला ही आंसर आएगा। तो u प्लस वाला भी आंसर आना चाहिए। तो यूँ हमारे फैक्टर्स बन गए। अब इस x को बाहर रखो तो x प्लस 14 ब्रैकेट में रह जाएगा, और इस माइनस के 13 को बाहर रखो तो ये भी x प्लस 14 ही ब्रैकेट में रह जाएगा। माइनस साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा। 182 को जब आप 13 पे डिवाइड करोगे तो आंसर यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो दोनों सेम आ जाते हैं। इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही किया है। अब आप x माइनस 13 एक दफ़ा लिख लो और x प्लस 14 कॉमन लेकर एक दफ़ा उसको लिख लो। तो x माइनस 13 हमारे पास यहाँ पर आ गया, वो भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। तो माइनस का 13 इधर जाकर प्लस का 13 हो जाएगा और प्लस का 14 इधर जाकर माइनस का 14 हो जाएगा। यूँ हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए हैं। एक x 13 आ गया और एक x माइनस का 14 आ गया। अब माइनस का 14 आप छोड़ दो, क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही थी, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। पॉजिटिव वाला एक 13 हुआ, तो दूसरा नंबर आप ढूंढो। दूसरा नंबर ढूंढने के लिए x प्लस 1 करना पड़ेगा। पहला तो x था तो दूसरा हमारा x प्लस 1 था, तो x में 13 पुट कर दिया, 13 में 1 प्लस किया तो 14। तो देखें
13 और 14 कंसेक्टिव नंबर हमारे पास आ चुके हैं। यूँ हमारा सम ये सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हैं और उनका सम करना है, लेकिन सम उनके स्क्वायर्स का करना है। मतलब पहले उनके आपने स्क्वायर ले लेने हैं, फिर आपने उनका सम करना है, सम मतलब उनको प्लस करना है। तो फिर आंसर आपका 77 आता है। फाइंड देम, तो उनको फाइंड करके दिखाओ। तो ये पहले जैसा ही सवाल है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस उसने पैदा किया है। तो देखें, पहले हम 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर निकाल लेते हैं। x+1 x+2 पहले जैसे ही हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है कि पहले नंबर का भी स्क्वायर लो, दूसरे का भी स्क्वायर लो, तीसरे का भी स्क्वायर लो, तीनों के स्क्वायर ले लें, फिर उनको प्लस करें, दरमियान में प्लस के साइन लगा लें। तो प्लस करके आपके पास आंसर 77 आता है। ये हमारे सवाल की कंडीशन है, हमने लगा दी। एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन x+1 का स्क्वायर जो है ना वो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, ये a है ये b है, तो इसको खोलें तो ये बनता है a² + 2ab + b²। ऐसे फार्मूला आपने लगा देना है। तो a² + 2ab + b² फार्मूला लगा दिया। अब ये भी a+b का होल स्क्वायर है, इसके ऊपर भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। a² + 2ab + b² और = 77 ऐसे लिख दिया। अब ये x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, x का स्क्वायर ये भी ऐसे आएगा। 2 × 1 = 2, 2x बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 2 × 2 = 4, 4x आ जाएगा इधर से, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 2 × 2 = 4 और 77 ऐसे आ गया। अब इनको इकट्ठा कर लो, ये 1x², ये भी 1x², ये भी 1x², तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 3x² बन जाएगा। 2 ये वाला और 4 ये वाला, 2 और 4 ये कितना बन गया? 6x बन जाएगा। फिर 1 ये वाला और 4 ये वाला, 1 और 4 5 बन जाएगा। इस तरह से हम इनको अगले पेज पर इकट्ठे करके लिख देते हैं। ये देखिए इकट्ठे करके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये 77 इधर प्लस का, इधर अगर माइनस का 77 बन गया, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। जो 77 में से 5 निकाला तो 72 आया, माइनस का 72 आया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक, लेकिन ये कम्प्लेक्स है ज़रा। इसमें से सब में से 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 को कॉमन लेकर छोटी कर लो, सिंपल कर लो। जब 3 कॉमन लिया तो इधर x² बचा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 72 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 24 बचेगा। तो इस तरह से ये सिंपल हो गई। असल में कॉमन लेना डिवाइड करना ही होता है अंदर वालों सबको। तो डिवाइड कर लिया, ये वाला 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो गया, यहाँ पर इधर नीचे चला गया, 0 के साथ डिवाइड होकर इसने 0 बना देना है। जबकि ये वाला जो है हमारी सिंपल इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सिंपल सी बन गई है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, चाहे आप स्क्वायर कंप्लीट कर लो, चाहे आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, तो इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। मैं इसे फैक्टराइजेशन किस से सोल्व करने लगा हूँ। 24 के मैंने फैक्टर बनाने हैं। 6 × 4 = 24, 6 में से 4 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 2x आ जाएगा। 6 × 4 = 24, मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर आता है, और 6 - 4 = 2, तो माइनस करने से ये 2 आता है। और देखें ये प्लस वाला मैंने 6 रखा है, माइनस वाला 4 रखा है, तो डिफरेंट साइन को माइनस किया, 6 में 4 निकाला 2 आया, तो प्लस का 2 आना चाहिए, ये प्लस का 2 है। अब इसके साथ और इसके साथ x लगाकर लिख दो आप, प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस 24 यही वाला = 0। ये हमारे फैक्टर्स के पेयर बन गए। अब कॉमन ले लो, इधर दोनों से x कॉमन लिया तो x + 6 बचा, इसमें से 4 कॉमन लिया तो बाहर माइनस का साइन है, इस वजह से अंदर वाला साइन भी बदलेंगे, तो x यहाँ पर बचेगा, और 24 को 4 पे डिवाइड किया तो 6 आया, तो माइनस की बजाय प्लस का आएगा साइन, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा कर दिया। x + 6 ये जाहिर करता है कि हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। x - 4 को पहले ले लें और x + 6 को बाद में ले लें। इसको पहले या बाद में लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, किसी को भी बाद में ले सकते हैं। बहरहाल कॉमन वाले को एक दफ़ा लेना है, और ये जो नॉट कॉमन है इसको x - 4 ले लेना है। तो x - 4 = 0 कर दिया, और x + 6 = 0 कर दिया। माइनस का 4 इधर जाकर प्लस का 4 हो गया, और प्लस का 6 इधर जाकर माइनस का 6 हो गया। एक प्लस का 4 आंसर निकला, एक माइनस का 6 आंसर निकला। माइनस वाला तो हमें चाहिए नहीं, प्लस वाला उसने कहा था, प्लस वाला हमने सवाल के मुताबिक ले लिया। तो x + 1 4 + 1 आ जाएगा, इस x की जगह पर आपने 4 लिख देना। तो 4 + 1 5 आ जाएगा, एक नंबर आ गया। x + 2 दूसरा नंबर ढूंढना है, तो x की जगह पर फिर से 4 लिखेंगे, और 2 उसमें प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये दूसरा नंबर आ गया। तीसरा बस तीनों नंबर हमारे पास आ चुके हैं, एक पहला नंबर, फिर 4 5 6 पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो तीनों नंबर आ चुके हैं जो 3 कंसेक्टिव नंबर उसने बोले थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इस सवाल नंबर 3 को समझते हैं। दी सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर जो है ना
उसको 5 टाइम लेना है। अगर x हमारा नंबर है तो x का 5 टाइम 5x बन जाएगा। तो एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेना है, तो अगर x नंबर था हमारा तो उसका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको सम करना है, मतलब 5 टाइम वाले को और x का जो स्क्वायर लिया होगा उसको, इनको सम करना है। सम का मतलब प्लस कर देना है। तो आंसर क्या आता है 204 हमारा आंसर बनता है। तो आपने नंबर फाइंड करके दिखाना है। फिर से देखें, एक नंबर है वो जो भी है उसका 5 गुना ले लो, मतलब उसे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उस नंबर का भी स्क्वायर ले लो, उसका स्क्वायर लेकर उन दोनों को आपस में प्लस कर लो। प्लस करने के बाद इक्वल टू आपने 204 कर देना है। तो तब आप नंबर ढूंढ कर दिखाओ। तो ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल को अब हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने सपोज कर लिया कि नंबर जो है वो x है, तो 5 टाइम x का लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई x बन जाएगा, 5x बन जाएगा। अब स्क्वायर नंबर का लेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x हमारा नंबर था तो उसका स्क्वायर लेने से x का स्क्वायर बन जाना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 टाइम्स जो नंबर था उसको और उसके स्क्वायर को जमा करना है, प्लस सम करने को, सम का मतलब जमा करना, सम किया तो ये 204 आता है। अब आप इसे सोल्व कर लो। 204 इधर आकर माइनस का 204 होएगा। आप चाहे फैक्टराइजेशन से सोल्व करें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, चाहे आप स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका करें। तो जैसे भी आप 1 चैप्टर को सोल्व कर चुके हो उसके मुताबिक आप कोई भी तरीका लगा सकते हो। तो -204 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाल कर ये ढूंढ लिए 17 - 12। 17 - 12 कैसे ढूंढे जा सकते हैं, ये आपको ढूंढने का तरीका भी बता देता हूँ। जब छोटे नंबर के फैक्टर ढूंढने हो वो तो बहुत आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। ज़बानी भी बंदा सोच लेता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, इसको इसमें प्लस करूँ माइनस करूँ तो ये आएगा, तो ज़बानी भी सोच लेता है। लेकिन जब बड़ा नंबर है तो उसके आप प्राइम फैक्टर निकाल लिया करो। ये 204 नंबर था, मैंने उसके प्राइम फैक्टर निकाले। 204 को 2 पे डिवाइड किया 102 आया, 102 को 2 पे डिवाइड किया 51 आया, 51 को 3 पे डिवाइड करना पड़ता है, 3 पे डिवाइड होता है तो 17 आ जाता है। तो इनको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 12 आ जाता है और इधर से 17 आ जाता है। अब देखो 12 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आना है, और 17 में से 12 माइनस करोगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाना है। तो ये हमारे पास नंबर आ गए हैं। 17 - 12 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, ये 5 जो दरमियान वाला है 5 आंसर आ जाता है। तो देखें, मल्टीप्लाई करने से हमारा यही आंसर वापस आ रहा है और माइनस करने से हमारा ये वाला दरमियान वाला आंसर आ रहा है। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इसको मल्टीप्लाई 12 करोगे तो हमारे पास 204 भी आएगा। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, लिहाजा हमारा पेयर मिल चुका है। आपने इसके साथ 17 के साथ x लगा देना है और -12 के साथ भी आपने x लगा देना है। -24 ऐसे ही आ गया, 204 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन हो तो x बाहर आ जाएगा, x + 17 बच जाएगा। इधर से माइनस का 12 बाहर लेते हैं आप, तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा और माइनस का साइन, इस माइनस के साइन की वजह से उल्टा होकर प्लस बन जाएगा, और 204 को 12 पे डिवाइड करो तो 17 आ जाता है। तो आप देखो x + 17 दोनों सेम आकर हमें शो करते हैं कि हमने फैक्टराइजेशन सही किया। अब x - 12 एक दफ़ा ले लें और इन दोनों कॉमन में से भी वो एक दफ़ा ले लें, तो अब ये हमारे पास 2 आ गए। अब x - 12 इज इक्वल टू 0, x + 17 इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 0 के बराबर आ चुके हैं। तो आप इधर से अपने नंबर्स ढूंढ सकते हैं। -12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 12 इधर आकर प्लस का 12 हो जाएगा। +17 इज इक्वल टू 0 है तो माइनस का 17 बन जाएगा। अब एक 12 प्लस का है या माइनस का है, ये दोनों हमारे पास नंबर आ चुके हैं। उसने नंबर के बारे में प्लस या माइनस का नहीं बोला था, इसलिए ये दोनों ही आपके आंसर हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में देखिए वो क्या कहता है कि दी प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस दैन 3 टाइम अ सर्टन नंबर। प्रोडक्ट का मतलब है आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई की बात आखिर में आनी है। 5 लेस दैन 3 टाइम, पहले आपने जो नंबर लेना है ना x, उसको 3 टाइम कर लेना है। x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 टाइम बन जाएगा, तो 3x आ गया। 5 लेस मतलब उसमें से 5 माइनस कर दोगे तो 3x - 5 बन जाएगा। अ सर्टेन नंबर, एक ख़ास नंबर, एंड 1 लेस, और फिर एक काम करना है, देन 4 टाइम, फिर उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 1 माइनस करो तो ये 1 लेस देन 4 टाइम बन जाएगा। इस नंबर जो है वो है 7। फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करके दिखाओ। फिर से इसकी ट्रांसलेशन देख लो। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो 5 लेस 5 गुना कम को, दैन 3 टाइम 3 गुना ज़्यादा वाले को, अ सर्टन नंबर, एक ख़ास नंबर को, एंड 1 लेस और एक उसमें से कम करो, दैन से 4 टाइम्स 4 गुना में से द नंबर के, तो नंबर जो आपको मिलता है वो 7 मिलता है। फाइंड द नंबर, आप नंबर फाइंड करके दिखाओ। तो अब साथ साथ में बनाता जाता हूँ, फिर आपको वहाँ से समझ ज़्यादा अच्छी तरह आ जाएगी। तो देखें, लेट नंबर को सपोज किया हमने कि वो x है। अब उस नंबर का 3 टाइम करना था तो 3x बन गया। 5 लेस करना है, 5 लेस दैन 3 टाइम्स नंबर,
3 टाइम नंबर में से 5 लेस करना है। तो इसका मतलब है जो 3 टाइम हमारा आया वो ये है, उसमें से 5 लेस मतलब 5 माइनस कर दिया, तो इस तरह से वो बदल गया। अब 4 टाइम्स नंबर का 4 टाइम बनाना है। अगली जो बात थी दूसरी बात, ये पहली बात यहाँ तक हो चुकी है, यहाँ पर ये दूसरी बात इसकी शुरू हो गई है। 4 टाइम्स 4 गुना तो 4x बन जाएगा। अब उसने कहा कि 1 लेस दैन 4 टाइम, तो 4 टाइम में से 1 माइनस कर देना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया 1 को। अब आपने कंडीशन लगा देनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में क्या कहता था, मल्टीप्लाई करना। तो ये वाला जो नंबर आया इसको और इसको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहे जिसको मर्जी पहले लिख लो, जिसको मर्जी बाद में लिख लो, आप इन दोनों नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आंसर 7 आता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट कहा था ना, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यूँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3x बाहर रखना पड़ेगा, ये पूरा अंदर, माइनस का 5 बाहर रखना पड़ेगा, ये पूरा अंदर रखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 आ जाता है, और x को ऐसे करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, और साथ x भी आ जाएगा, -3x आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और माइनस का 20x आएगा। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। यूँ हमारा मल्टीप्लिकेशन हमारी हो चुकी है। अब आप ये 12x स्क्वायर ऐसे लिख दो, माइनस का 3x और माइनस का 20x दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे, सेम साइन को प्लस करते हैं तो 20 और 3 प्लस होकर 23 बन जाता है। और क्योंकि साइन सेम माइनस वाला साइन है तो इसलिए माइनस का साइन लग जाता है। प्लस का 5 और इधर से 7 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 7 दूसरी तरफ जब आएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो प्लस डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे, साथ में से 5 निकालेंगे, 2 आएगा। जो बड़ा साइन है, बड़े नंबर का साइन है माइनस वाला, वो लग जाएगा। यूँ हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले की तरह हम हल करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। चलिए फैक्टराइजेशन से आप हल करते हैं इसको। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसके 2 और 12 को मल्टीप्लाई करो। 2 और 12 को आप जब मल्टीप्लाई करते हो, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आता है 24। 24 के आपने पेयर बनाने हैं, 24 के पेयर बनाए हो तो एक 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24 ही आता है। जबकि 24 माइनस 1 करो तो आंसर 23 आ जाता है। तो देखें ये दरमियान में 23 आया हुआ है। अब आपको इसको माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 23 जो है इसको माइनस का रखना पड़ेगा, इसको प्लस का रखना पड़ेगा। तो 24 में से 1 निकालोगे तो 23 आएगा, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन भी यहाँ पर लग जाएगा। तो यूँ हमारा ये वाला माइनस वाला आंसर भी आ रहा है। हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारा 24 आंसर आ रहा है, प्लस या माइनस करने से हमारा दरमियान वाला आंसर आ रहा है। तो हर शर्त पूरी हो रही है, लिहाजा ये हमारा पेयर बन चुका है। तो माइनस के 24 के साथ आप x लगा लो, और 1 के साथ भी आप x लगा लो, तो माइनस का 24x और प्लस का x -2 ये वैसे आ गया इक्वल टू 0। ये हमारा पेयर वाली इक्वेशन बन गई। तो अब इन दोनों में से 12 कॉमन आता है, x कॉमन आता है, 12x बाहर रख लेंगे तो इधर x बच जाएगा, और 24 को जब 12 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। तो x -2 यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों में से 1 कॉमन आता है, 1 बाहर रख लेंगे, x -2 हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। 1 कॉमन लेने से सेम का सेम आ जाएगा। तो अब देखो x -2 सेम आ रहा है, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। तो 12x + 1 एक ले लेते हैं, और इन दोनों कॉमन में से भी एक आप यहाँ पर रख लो। तो ये 12 + 1 इज इक्वल टू 0, वो भी 0 के इक्वल है। तो इसको भी इक्वल के 0 कर दो, इसको भी 0 के इक्वल कर दो, दोनों को 0 के इक्वल कर दें। अब प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाता है, और इधर से माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो जाता है। तो x = 2 आ गया, जबकि इधर -1 आया हुआ है। तो इसको आप 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ इधर लाकर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो -1 और 12 आ जाएगा। तो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये आ गया। ये दोनों नंबर हमारे पास आ चुके हैं, यही हमारे आंसर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ ए नंबर, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल और उसका उल्टा। एक नंबर अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होता है। एक नंबर अगर a है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a होगा। b है तो उसका रेसिप्रोकल 1/b होगा। मतलब एक नंबर और उसका उल्टा नंबर, उसका डिफरेंस लेना है, यानी कि उसको माइनस करना है। इज़ 15/4, तो आंसर उसका 15/4 बनता है। तो आपने नंबर फाइंड करके दिखाना है। मतलब एक नंबर हो और उसका उल्टा हो, रेसिप्रोकल उसका उल्टा हो, तो उनको आपस में अगर आप डिफरेंस करते हो यानी कि माइनस करते हो तो आंसर 15/4 आता है। तो इस तरह से आप नंबर ढूंढ कर दिखाओ। तो ये हमारे सवाल की स्टेटमेंट है। आप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें लेट द नंबर इज x, नंबर x है उसका रेसिप्रोकल 1/x हुआ। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक ये है कि नंबर में से उसका रेसिप्रोकल माइनस करना है, डिफरेंस उनका फाइंड करना है। x - 1/x, अब माइनस का साइन लगेगा और 15/4 आंसर आएगा। तो नीचे 4 आ रहा है, नीचे यहाँ पर x आ रहा है। तो हमने जब एलसीएम लेना 4 और x का एलसीएम लेंगे, या इसके नीचे भी आप 1 लगाकर इसको बेशक फ्रैक्शन बना लो, तो 4x ही आपके पास एलसीएम आना है। इन दोनों का एलसीएम लेने से आपके पास 4x एलसीएम आता है। तो 4x को आप
सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे जैसे कि हम पहले करते आए हैं, तो 4x को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ताकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाए। 4x को इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया, मल्टीप्लाई की शक्ल में ब्रैकेट में हमने लिख लिया। तो x को x से काटना पड़ेगा, इधर से कुछ भी नहीं कटता, इधर 4 को 4 से काटना पड़ेगा। तो ये काटने के बाद जो बाकी बचते हैं वो हम लिख देते हैं। तो इधर से 4x x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा। इधर से 4 बचा हुआ है और x कटा हुआ है तो माइनस का 4 ही आएगा। इधर से 4 इस 4 के साथ काट जाएगा, 4 को काट देते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 15x हमारे पास आ जाएगा। अब इन रकमों को तरतीब दे देते हैं। 4x ये 15 माइनस का इधर 15x हो जाएगा और माइनस का 4 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले की तरह हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। तो अब आप देखें यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, 4 4 जा 16 हमारे पास आंसर आता है। जब इन आप 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो तो 16 हमारे पास आंसर आता है। 16 के हमने पार्ट बनाने हैं, 16 के ऐसे पार्ट बनाने हैं कि उनमें से माइनस का 15 निकले। तो हम अगर आप 16 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हो तो तब भी 16 ही आता है, ये वाला आंसर तब भी आ जाता है। और 16 में से अगर माइनस का 1 करते हो तो तब आपके पास 15 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस वाला 15 है, तो माइनस का 15 आने के लिए आप इसको माइनस का कर दो, इसको प्लस का कर दो, डिफरेंट साइन माइनस करना पड़ेगा। 16 में से 1 निकालोगे तो आंसर 15 आएगा, और क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। यूँ हमारा ये पेयर बन गया, एक माइनस का 16x आ गया, एक प्लस का 1x आ गया। इस 1 की वजह से प्लस का 1x आ गया और यूँ हमारे पेयर बन गया। अब दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन है, तो 4x बाहर रख लिया और इधर से हमारे पास सिर्फ x बचा। 16 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 4 आया, इधर 1 कॉमन आता है, 1 बाहर रख लिया, x - 4 ब्रैकेट में फिर से बच जाता है। तो दोनों सेम बचे हैं, इस वजह से हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। अब 4x + 1 यहाँ पर लिख देंगे और x - 4 दोनों में से कॉमन आ गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। 4x + 1 = 0 कर दो और x - 4 भी = 0 कर दो। माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया। माइनस का 1 इधर 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/4 आ जाएगा। 4 इधर आकर नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। यूँ हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, यूँ सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं, ये सम नंबर 6 देखें। अब दिस सम ऑफ द स्क्वायर को सम करना है, यानी कि स्क्वायर को प्लस करना है। ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स को ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, एक पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। इंटीग्रल नंबर का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 0 +-1 +-2 +-3 +-4, मतलब प्लस वाले भी, माइनस वाले भी और ज़ीरो भी शामिल करके ये सारे जो नंबर्स होते हैं उन्हें इंटीजर बोला जाता है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों सारे नंबर ये इंटीजर होते हैं, जो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। तो इंटीग्रल का मतलब यहाँ पर इंटीजर है। नंबर इज़ 65, मतलब आप उसके डिजिट को स्क्वायर करते हो और फिर उनका सम लेते हो तो आपके पास आंसर 65 आता है। तो एक तो हमारे पास पहली शर्त ये वाली आ रही है, तो पहली शर्त हमारे ये बन गई है यहाँ तक। इधर से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। एंड द, फिर यहाँ पर एंड के बाद दा लिखा है, एंड द नंबर इज़, फिर दूसरी बात कर रहा है, द नंबर इज़ 9 टाइम, नंबर 9 गुना है द सम ऑफ इट्स डिजिट। अगर डिजिट को आप प्लस करते हो तो फिर नंबर उसका 9 गुना बनता है, मतलब ये कि सम के साथ आपको 9 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब नंबर ढूंढ कर दिखाओ, मतलब ये कि उसने 2 बातें बताई हैं आप अपने सवाल के बारे में, 2 कंडीशन लगा रहा है। एक कंडीशन सम करने वाली लगा रहा है, डिजिट को सम करके 65 बनता है। दूसरी बता रहा है कि डिजिट को अगर आप स्क्वायर लिए बगैर सम करते हो, यहाँ पर स्क्वायर लेकर सम करना है, और यहाँ पर स्क्वायर लिए बगैर अगर आप उनको जमा करते हो तो तब 9 टाइम के बराबर वो नंबर बन जाता है। तो अब आप नंबर ढूंढ कर दिखाओ कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। तो हम इसकी दोनों इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर ढूंढ लेंगे। तो देखें, हम सवाल हल करते हैं। देखें, लेट द डिजिट ऑफ नंबर बी, तो जो हमारा नंबर है ना, नंबर के जो डिजिट हैं वो x और y है। मैंने सपोज कर लिया कि x और y हमारा जो नंबर है उसके डिजिट हैं। अब नंबर क्या होता है? नंबर ये देखें, 65 जो है वो एक नंबर है, 10 एक नंबर होता है, 12 एक नंबर होता है, लेकिन 6 अकेला वो एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है। यहाँ पर जो 6 डिजिट है वो 10 प्लेस पे है, 10 की जगह पर है, और जो 5 डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे है। तो इस तरह से जो नंबर बनता है वो 2 डिजिट से या 3 डिजिट को मिलाकर बनता है, 4 डिजिट को मिलाकर बनता है, या लाखों डिजिट को मिलाकर बनता है। तो नंबर जो है वो डिजिट से बना हुआ होता है। डिजिट जो है ना उसके हिस्से होते हैं। तो इस 65 जो नंबर है उसके 2 डिजिट हैं, एक 6 वाला डिजिट है और एक 5 वाला डिजिट है। इसमें 6 डिजिट 10 प्लेस पे है और 5 डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस पे है। तो मैंने ऐसे रखा हुआ है कि जो मेरा x है वो 10 प्लेस पे है और मेरा y जो है वो यूनिट प्लेस पे है। तो इस तरह से मैंने ये वाला नंबर जो था उसके जो डिजिट है ना वो मैंने पहले अभी सिर्फ डिजिट बताए हैं।
तो दूसरी जो पहली शर्त उसने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि उस का स्क्वायर लेना, उसके डिजिट का स्क्वायर लेना है। तो मैंने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट लिया, यानी कि इस स्क्वायर का भी डिजिट लिया, सॉरी इस डिजिट का भी स्क्वायर लिया, इस डिजिट का भी स्क्वायर लिया। दोनों जो डिजिट थे मेरे उनके मैंने स्क्वायर्स लिए और फिर उसको सम किया। उसने सम जो कहा था, सम मतलब प्लस किया, तो आंसर 65 आया। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन तो मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया कि जैसे उसने कहा था लेट एक्स एट 10 प्लेस, फ़र्ज़ करें कि जो एक्स है ये पहला वो 10 प्लेस पे है, तो आपका वो 10x बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 6 को कहता हूँ कि 6 मेरा 10 प्लेस पे है तो वो 60 होगा, और फिर 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो 5 उसमें प्लस होकर यूँ 65 बना हुआ है। तो 5 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, तो अगर मेरा y यूनिट प्लेस पे है तो मेरा y 5 है, अगर मेरा x 10 प्लेस पे है तो मेरा x 60 है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा जो नंबर था, किताब वाला जो मेरा नंबर था, लेट x एट 10 प्लेस, तो लिहाजा 10x बन जाएगा, और एंड y एट यूनिट प्लेस, तो y अकेला रहेगा। जैसे ये 5 अकेला रहा है तो ऐसे y अकेला रहेगा। अब दोनों डिजिट को मिलाकर नंबर बनता है, जैसे दोनों डिजिट को यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो ये 65 नंबर बन रहा है। तो इसी तरह इन दोनों डिजिट को प्लस करके हमारा नंबर बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हम 10x को और y को जमा करेंगे, दोनों डिजिट को जमा करते हैं तो हमारा जो नंबर बनता है, उस नंबर के बारे में उसने ये कहा था कि वो 9 टाइम उनके डिजिट का बनता है। डिजिट के सम यानी कि x प्लस वाई को अगर आप प्लस करते हो तो उसका 9 टाइम आता है। 9 टाइम ये सारा कुछ उसने सवाल में हमें बताया था, तो इसके मुताबिक हमने 9 टाइम उसको कर दिया। तो अब इनको आप हल करो, 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x आया, 9 को y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 9y आ गया। अब इनको सेम को इकट्ठा कर लो, 10x इधर आ गया तो ये 9x इसमें आकर माइनस का 9x बन गया, प्लस का y इधर लिखा है तो माइनस का 9y यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू 0 बन गया। अब आप क्या करोगे तो 10x में से 9x निकाल दोगे, जब 10 में से 9 निकाला तो आंसर 1x आएगा। इस तरह से माइनस के 9 में से प्लस का 9y में से प्लस का 1y निकालोगे तो आंसर 8y आएगा, और माइनस का बढ़ाए तो माइनस वाला साइन लग जाएगा। यूँ x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप x को इधर अकेला छोड़ दो और माइनस का 8y इधर आकर प्लस का 8y बन जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू ढूंढ ली है, तो x की वैल्यू इधर दूसरी इक्वेशन में से मैंने ढूंढ लिया, और पहली इक्वेशन जो हमारी ऊपर बनी हुई थी वो लाकर यहाँ लिखी और इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दी। तो x की जगह पर 8y स्क्वायर लगा दें, x की जगह पर 8y लगा देंगे और x का स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये y आ गया और ये 65 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, क्योंकि ये 8 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर ही रहेगा। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और ये इक्वेशन बन गई। 64 में ये 1 प्लस कर दो तो 65 बन जाएगा। तो 65y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 आ गया। अब क्योंकि 65 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाकर डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड किया 65, इस 65 को दूसरे इधर वाले 65 है तो आंसर 1 आ गया। तो यहाँ से डिवाइड होने के बाद आंसर आपके पास 1 आ जाता है। ये 1 जो है इधर y का स्क्वायर आया हुआ है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। इधर भी अंडर रूट लिया तो इधर भी लिया तो y अकेला बच गया, और 1 का जब अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस 1 हमारे पास आंसर आ गया। इसमें से सिर्फ पॉजिटिव ले लो आप, पॉजिटिव 1 हमारा आंसर आ चुका है, माइनस वाला नहीं लेना। तो यूँ हमारे पास एक आंसर आ गया, हमारे पास, और वो y का आंसर हमारे पास आया, और y हमारा यूनिट प्लेस पे था, मतलब यूनिट वाले का आंसर आ गया है। अब हमने दूसरे वाले नंबर डिजिट का आंसर ढूंढना है। तो देखें x इज इक्वल टू 8y बनता है, तो वो हमने निकाला हुआ था, तो 8 वैसे ही आएगा, y की आंसर 1 आ जाया हुआ है तो 8 1 जार 8 ही आएगा, तो x का आंसर 8 आ गया। तो अब दूसरा जो डिजिट था उसका भी आंसर आ चुका है। अब हमारा नंबर क्या था, 10x प्लस y, जो हमने नंबर दोनों डिजिट को मिलाकर बनाया था वो ये था। तो अब आप 10 का 10 लिखोगे, x की जगह पर आप 8 लिख दोगे और प्लस का प्लस लिखोगे और y की जगह पर 1 लिख दोगे। 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया और 1 उसमें प्लस किया तो 81 आंसर आ गया। यूँ हमारा जो नंबर था वो हमें ऑब्टेन हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 7 क्वेश्चन देखें। दी सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट को अगर आप जमा करते हो ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के, इज़ 9, तो उसका आंसर 9 आता है। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट वो होते हैं कि जो जिससे कोई पॉइंट बना हुआ होता है। मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट P है, मैं कहता हूँ ये पॉइंट P है, P को ऐसे पॉइंट का नाम दे दो, तो वो
एक्स और वाई से बना हुआ होता है। एक पॉइंट एक हिस्सा एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो एक एक्स और दूसरा वाई, एक एक्स की तरफ से आता है, दूसरा वाई की तरफ आता है। इस तरह से ये पॉइंट पी जो है वो बना हुआ होता है। तो इसके मतलब ये कि इसके पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। एज 9, उनको जमा करो, सम का है ना उसने, सम मतलब एक्स और वाई को जमा करो तो वो 9 आंसर आता है। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9, यानी कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जमा करो तो वो आंसर 9 देता है। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर, और उनका अगर स्क्वायर लेते हो, इन दोनों को स्क्वायर लें, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर लेकर फिर सम करना है ना, प्लस करना है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अगर आप करते हो इज इक्वल टू 45, तो तब आंसर 45 आता है। दूसरी इक्वेशन आ गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि एक्स भी ढूंढ कर दो, वाई भी ढूंढ कर दो। तो ये हमारा सम बन रहा है। अब इसको देखते हैं। तो देखें, लेट कोऑर्डिनेट भी, फ़र्ज़ करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या हैं, वो एक्स और वाई हैं। एक एक्स है, दूसरा वाई है। तो अब उसने कहा था कि उनको जमा करो दोनों कोऑर्डिनेट को, तो 9 आंसर आए। तो लिहाजा एक्स प्लस वाई करें तो 9 आ जाता है। तो अब उसने फिर बाद में उसने ये कहा कि उनका स्क्वायर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं तो आंसर 45 आ जाता है। तो पहली इक्वेशन भी बन गई, दूसरी भी इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हल कर लो। पहली इक्वेशन के अंदर से पहले आप एक्स की वैल्यू ढूंढ लो, तो प्लस का वाई इधर जाकर माइनस का वाई बन जाएगा। तो एक्स प्लस वाई पहले मैंने सेम की सेम लिख ली, फिर प्लस का वाई जाकर माइनस का वाई बन गया। तो एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है ये वाली, उसके अंदर इसको पुट कर देना है। तो इधर से लाकर इसको एक्स की जगह पर आपने ये 9 माइनस वाई लिख देना है। एक्स की जगह पर 9 माइनस वाई लिख दिया, ये 9 है, 9 माइनस वाई लिख दिया। ऊपर स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 आ गया। अब 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला आप इसका जानते हो, वो फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो इस तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। तो ये फार्मूला खोलते हैं तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। तो आप इसको खोल दो इस तरह से, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो वाई का स्क्वायर है, जो प्लस का वाई स्क्वायर ऊपर लिख दिया, और प्लस 45 ये मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81 होता है, और ये 2 9 18 वाई आ जाएगा, और ये प्लस का वाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और ये वाला प्लस का वाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू 45। अब 1 वाई स्क्वायर ये यहाँ पर आ जाएंगे दोनों, और 81 को इधर ले गया हूँ, और माइनस का 18 वाई यहीं का यहीं रहने दिया है, और ये प्लस का 45 इधर आकर माइनस का 45 बन गया। तो अभी रकमों को तरतीब दे दिया। तरतीब देने के बाद रकमें गिन लिया करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रकमें पूरी हैं। अब 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर बन जाएंगे। माइनस का 18 वाई ऐसे आएगा, ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो 81 में से 45 निकाला, 36 आया। जो बड़ा है वो प्लस वाला है तो प्लस का साइन लग जाएगा। यूँ हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कम्प्लेक्स, आप इसमें से 2 कॉमन लेकर सिंपल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से ही हल कर दिया, कॉमन नहीं लिया। तो 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 72 आएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, सॉरी ये जो 36 है इसको 2 से 4 मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 2 6 12, और 2 3 6 6 1 7 72। अब 72 के पार्ट बनाने हैं। 72 के पार्ट बनाना अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप प्राइम फैक्टर ले लो, अदरवाइज 72 12 6 72 बनता है। तो 12 6 72 यहाँ इस तरह से कर लो, या फिर आप इसके प्राइम फैक्टर निकालो। 72 के ऐसे आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो खुद ही आपको मिल जाएंगे। 2 3 6 होता है, और 2 6 12 होता है। फिर दोबारा 2 से करो तो 2 18 36 आता है। फिर 2 से करो तो 2 9 18 होता है। फिर अब 2 से नहीं होता, 3 से होगा। 3 से किया तो यहाँ पर 3 आ गया। अब देखें ये आप इस तरह से बना लो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाला, और इसके साथ आप ये रख लें, 3 को यहाँ पर आप इसके साथ रख लें। तो यूँ आपके पेयर बन जाएंगे, एक 2 2 4 4 3 12 ये, और 2 3 6 वाला ये पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ से इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट कर करके आपको मिल जाएंगे। एक आपको यहाँ से मिल जाएगा 12, और एक आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 2 6।
तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 फिर 72 आ जाता है। अब 12 में से 6 माइनस करते हैं तो सॉरी माइनस का आप 12 रखो और माइनस का 6 रखो तो फिर आंसर क्या आता है, माइनस का 18 आ जाता है। अब देखें अगर हम दोनों को ये माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 18 आ जाता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो 72 आ जाता है। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। प्लस माइनस करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया था 72 वही वापस आ रहा है। तो ये लिहाजा शर्तें पूरी हो रही हैं। अब माइनस का 12x और माइनस का 6x आपने यहाँ पर ये सॉरी माइनस का 12y और माइनस का 6y यहाँ पर आपने लिख देना है और ये 36 भी हमारे पास आया हुआ है। अब इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आता है, एक y कॉमन आता है, तो 2y बाहर रख लिया, y माइनस 6 इधर बचेगा, यहाँ से y बचा, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 आया। इधर से दोनों में से 6 कॉमन लेना है तो माइनस का 6 कॉमन लेने से यहाँ पर y बच जाता है, 36 को 6 पे डिवाइड करो तो आंसर 6 आता है। बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस की बजाय माइनस का आ गया। y माइनस 6 बताता है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2y माइनस 6 ये हमारे पास एक रकम आ गई, y माइनस 6 कॉमन लेकर ये दूसरी रकम आ गई। 2y माइनस 6 भी 0 के इक्वल है और y माइनस 6 भी इक्वल टू 0 है, इनको 0 के इक्वल कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस का 6 दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये भी माइनस का 6 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 6 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और 2y भी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब 2 को 6 पे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 आंसर आ गया और इधर से हमारे पास 6 आ गया। तो लिहाजा कोऑर्डिनेट हमारे x के अभी y कोऑर्डिनेट आया है, तो लिहाजा x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 9 माइनस y आपको लिखना होगा जो कि पीछे हमने बनाया था। तो 9 ऐसे आएगा, y का जो आंसर है वो ये आप 6 लिख दो चाहे 3 लिख दो, तो मैंने पहले 6 लिखा है। तो 9 में से 3 निकाला 6 निकाला तो आंसर 3 आया, तो x कोऑर्डिनेट 3 आ गया। तो हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट 3 आ गया। एक x का पहले लिख देना है और y का बाद में लिख देना है, तो y का बाद में लिख दिया। अब दूसरा आप दोबारा अगर आप x इज इक्वल टू 9 माइनस y की जगह पर आप 3 पुट करते हो क्योंकि y का आंसर 3 भी तो आया हुआ है ना, वो पुट करते हो तो 9 माइनस 6 ये वाला आंसर आ जाएगा। तो x का आप 6 आंसर आया। तो इस बार आप x का ये 6 लिखोगे और y का ये वाला 3 लिखोगे तो तब आपके पास ये वाला आंसर आएगा। तो दोनों पॉसिबल हैं, उसके उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत आसान सा सवाल है। फाइंड 2 इंटीजर, 2 इंटीजर आप मालूम करके दिखाओ। इंटीजर का क्या मतलब होता है कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एस सो 1, इस तरह के जो है ना वो नंबर वो इंटीजर होते हैं। हुज सम इज 9, उनको जमा करो तो 9 आता है। एंड द डिफरेंस माइनस करते हो आप दियर स्क्वायर, उनका स्क्वायर लेकर आप उसे फिर माइनस कर लेते हो तो इज़ आल्सो 9, तो वो भी 9 आता है। तो आपने अब क्या करने हैं कि वो नंबर ढूंढ कर दिखाने हैं, वो डिजिट आपने दोनों ढूंढ कर दिखाने हैं, इंटीजर आपने ढूंढ कर दिखाने हैं। तो देखें हम सवाल को सोल्व करते हैं। तो ये हमारा सवाल है, अगर आप दोनों इंटीजर को प्लस करते हो तो आंसर 9 आता है और अगर आप उनका स्क्वायर लेते हो, एक हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ गई, तो अगर आप उनका स्क्वायर लेते हो तो x का स्क्वायर लिया, y का भी स्क्वायर लिया और फिर उसका डिफरेंस फाइंड करते हो यानी कि माइनस करते हो तो तब भी 9 आंसर आता है, तो फिर भी 9 आ गया। तो ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन को उठाकर ऐसे लिख लें और उसमें से x की वैल्यू ढूंढ लें, प्लस का y तो जाकर माइनस का y हो गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन जो है ना वो x की वैल्यू उसने दे दी। अब दूसरी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू x की पुट कर दी है, तो x की जगह पर 9 माइनस y का आपने ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। तो लिहाजा 9 माइनस y होल स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आ जाता है और माइनस y का स्क्वायर ये 7 आ गया इज इक्वल टू 9 आ गया। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है और 2 9 18y और ये y का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये भी y का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो ये एक प्लस वाला था एक माइनस वाला था, इसलिए इनको मैंने काट दिया। अब 81 ऐसे आया, माइनस का 18y भी ऐसे आया, इज इक्वल टू 9 यहाँ से बचा हुआ है। अब आप ऐसा करो कि ये जो 81 है ये यहाँ पर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का 81 बन जाएगा। तो 81 में से आपको 9 निकालना होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करना होगा। तो 81 में से 9 निकालें तो 72 आता है। तो 72 क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का साइन इस माइनस के 18 का जो साइन है वो काट देगा। तो ये माइनस वाला 18 जो है वो इसका साइन भी कट गया, इधर से भी कट गया। अब क्योंकि
इधर 72 बचा हुआ है, इधर 18 वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से इधर जो जब जाकर डिवाइड होगा तो 72 को आपको 18 पे डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड करते हैं तो 18 पे डिवाइड होगा 72, 4 आंसर हमें दे देता है। तो वाई का आंसर 4 आ चुका है। अब एक्स का आंसर ढूंढना है, तो एक्स का आंसर ढूंढने के लिए आपने फिर वही वाली इक्वेशन जो आपने वैल्यू पुट की थी वही ले लेनी है। तो यहाँ पर 9 वैसे ही रहेगा और वाई की जगह पर आपका जो आंसर आया 4 वो लिख दोगे। तो 9 में से 4 निकालो तो 5 आएगा, तो एक्स का आंसर 5 आ चुका है। एक्स का आंसर पहले लिखेंगे, वाई का बाद में लिखेंगे, यूँ हमारे पास जो आंसर थे वो आ चुके हैं। अगला सवाल देखें, ये भी बहुत आसान सा है। फाइंड द 2 इंटीजर, 2 इंटीजर आप ढूंढ कर दिखाओ। इंटीजर क्या होते हैं? +-1 +-2 +-3 हुज डिफरेंस इज 4। जब उनको माइनस करते हो तो 4 आता है, यानी कि x - y = 4 आता है। एक इक्वेशन आ जाएगी। हुज स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएंगे। डिफर का मतलब माइनस करना, x स्क्वायर - y स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है 72। तो तब 72 आता है, तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए मैंने इक्वेशन बनाई x - y = 4, x स्क्वायर - y स्क्वायर = 72। इधर से आपने वैल्यू निकाल लेनी है, माइनस का वाई जाकर प्लस का वाई हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास ये आ चुका है। इस x के आंसर को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। तो पुट करेंगे y प्लस 4 प्लस y का ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 72 भी ऐसे आ जाएगा। अब 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 4 ज़ा 16 होता है। 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 8y आ जाएगा हमारे पास। और ये y प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर डिफरेंट साइन है, कट जाएंगे, एक दूसरे को 72 आंसर आ जाएगा। इस वजह से अब हमारे पास ये 16 बचा और 8y बचा, इधर से 72 बचा। ये डिफरेंट साइन थे ना, इसलिए हमने माइनस किया और आंसर 0 बन गया, तो कट कर ख़त्म हो गए। तो अब ये प्लस का 16 था, अगर माइनस का 16 हो जाएगा, 72 में से 16 माइनस करना होगा तो 56 आएगा। अब 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 56 को 8 में डिवाइड किया तो 7 आंसर आएगा। वाई का आंसर 7 आ गया। अब एक्स का आंसर ढूंढना है, तो आप वही 4 + y इक्वेशन लिख लोगे, 7 y की जगह पर पुट कर दोगे और 4 और 7 प्लस करके 11 आ जाएगा। एक्स का आंसर 11 आया। एक्स का आंसर आपने पहले लिखना है, वाई का आंसर बाद में लिखना है। ये मैंने आंसर को चेंज करके लिख दिया है। 11 जो है वो एक्स का आंसर है, एक्स का आंसर पहले आएगा, वाई का आंसर बाद में आएगा। यूँ हमारा ये सम सॉल्व हो चुका है। ये सवाल देखें, ये भी बहुत आसान है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के डायमेंशन बताओ। डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह, इनको डायमेंशन बोला जाता है। तो एक रेक्टेंगल के डायमेंशन बताओ। रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और हो और विड्थ और हो, मुख्तलिफ तरह की लंबाई और चौड़ाई हो। हुज पेरीमीटर इज़ 80। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि जब आप साइडें किसी चीज़ की देखते हो, सारी साइड को जमा करो तो पेरीमीटर आता है। तो पेरीमीटर उसका 80 है, यानी कि उसकी सारी साइडें मतलब सारी लंबाइयाँ और सारी चौड़ाइयाँ जमा करने के बाद 80 आंसर आता है। एंड इट्स एरिया उसका जो है वो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है कि जब लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करो किसी भी शेप की, तो जो उसका एरिया आता है, एरिया का मतलब होता है रकबा। रकबा जो है ना उसका 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे पाकिस्तान का पूरा रकबा है या किसी घर का कोई पूरा एरिया होता है, रकबा होता है, तो वो उसका जो रकबा है ना उस रेक्टेंगल का वो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाई है। रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है, लंबाई है, और ये इसकी विड्थ है। तो लेंथ को मैंने x का नाम दे दिया और विड्थ को मैंने y का नाम दे दिया। तो जब ये x है तो ये भी x ही होगा, ये बराबर होगी। ये y विड्थ है तो ये भी इसकी विड्थ ही होगी। तो ये लंबाई और चौड़ाई मैंने लंबाई को x कह दिया है और y को जो चौड़ाई है उसको मैंने y कह दिया, और ये दरमियान में उसका एरिया है। सारा इसका जो रकबा है वो उसका एरिया है। तो अब उसने सवाल में हमें ये कहा है कि जो हमारी रेक्टेंगल है ना उसकी जो उसका जो पेरीमीटर है वो 80 आता है। तो पेरीमीटर 80 कैसे आता है कि एक x ये तो 2x बन गए, और एक y ये तो ये 2y बन गए। तो सारे x भी जमा करने हैं, ये सारे x भी जमा करने हैं, सारे y भी जमा करना है, इनको आपस में सबको जमा करना है। तो 2x और जमा 2y बनते हैं टोटल, तो वो 80 आता है। तो सारी इसकी जो साइडें हैं वो सारी जमा होकर 80 आती हैं। तो ये इसका पेरीमीटर बनता है। तो इधर से दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो x + y आ जाएगा = 80। अब 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 80 को जब 2 पे आप डिवाइड करोगे तो आंसर 40 आ जाएगा। तो x + y जो है यहाँ पर 40 आ गया। अब उसके रकबे के बारे में उसने कहा था कि रकबा उसका जो है वो 375 है। तो रकबा इनको मल्टीप्लाई करने से आता है, एक x और एक y को, यानी कि एक लंबाई को और एक चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लो। तो x × y = 375। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 375 आया। तो यूँ हमारे पास x × y = 375
5 आ गया। अब इधर से आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकालो, प्लस का y इधर अगर माइनस का y बन जाएगा तो 40 माइनस y बन जाएगा। अब ये जो 40 माइनस y आया वो x में पुट कर देते हैं, x में 40 माइनस y पुट कर दिया, इधर से ये y आ गया इज इक्वल टू 375। अब क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, y 40 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 40y आ जाएगा, और y जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, 375 आ गया। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जो 375 है इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने अरेंज कर लिया हुआ है कि यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर है, प्लस का 40 वाई है, और वो जो 375 था इधर आकर माइनस का हो गया। अब ये माइनस का साइन फिनिश करने के लिए सारे साइन उल्ट कर दिए हैं, तो इन्वर्ट ऑल साइन, सारे साइन उल्टे कर दिए। ये माइनस की बजाय प्लस का हो गया, ये प्लस की बजाय माइनस का हो गया, ये माइनस की बजाय प्लस का हो गया, इस तरह से साइन चेंज हो गए। तो अब आप क्या करोगे कि ये 375 के आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आपके पास ये पेयर मिल जाएगा। तो 375 के प्राइम फैक्टर निकाल कर देता हूँ। तो ये मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। 375 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर 125 आता है, 120 को 5 पे डिवाइड करें तो फिर 25 आता है, 25 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 आया। अब 5 और 5 मल्टीप्लाई करके ये 25 मिल जाएगा, और 3 और 5 मल्टीप्लाई करके आपको 15 मिल जाएगा। तो लिहाजा 25 और 15 अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यही 375 आंसर आता है। तो लिहाजा हमारे पास जो पेयर बने, एक 15 वाला बना, एक 25 वाला बना, तो माइनस का 25 एक रख लो आप, और एक माइनस का 15 रख लो। तो माइनस का 25 और माइनस का 15 सेम साइन को प्लस करेंगे तो आंसर 40 भी आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 375 आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पेयर बन गए। अब इन दोनों में से y कॉमन आता है, y कॉमन ले लें तो y माइनस 25 इधर से बचता है, इन दोनों में से 15 कॉमन आता है, 15 माइनस का y रख लिया तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से, और यहाँ पर y बच जाएगा। 375 जब 15 पे डिवाइड होगा तो 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। y माइनस 25 सेम होने को शो करता है, ठीक होने को शो करता है, तो y माइनस 15 यहाँ पर रख लिया, और इन दोनों में से कॉमन लेकर यहाँ पर रख लिया। ये दोनों इक्वल टू 0 है, वो भी इक्वल टू 0 कर दिया और वो भी इक्वल टू 0 कर दिया। अब y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा आपके पास, और इधर से ये जो माइनस का 25 इधर आकर प्लस का 25 बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये वाले y के आंसर आ चुके हैं। अब x का आंसर भी ढूंढना है हमने, तो x का आंसर ढूंढने के लिए 40 माइनस y करेंगे, क्योंकि वो जो हमने इक्वेशन बनाई थी वही लाकर यहाँ लिख दिया। तो 40 में से 15 ये वाला y का माइनस कर दो तो आंसर 25 आएगा, x का एक आंसर आ गया। अब दोबारा आप x में से 40 माइनस y करो तो यानी कि 25 आप लिखो तो फिर आपके पास 15 आ जाता है, तो x का आंसर यहाँ से 15 आता है। तो आपके पास लेंथ 25 सेंटीमीटर है, मतलब जो हमारे पास जो बड़ी आती है वो लंबाई होती है, और वेड्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, जो छोटी आती है वो वेड्थ होती है। तो वेड्थ 15 सेंटीमीटर आ गई। अब इस सवाल ने आपको y 15 भी दिया, 25 भी दिया, और x भी 25 भी दिया, 15 भी दिया। तो आप इन दोनों में से खुद अंदाज़ा लगाओगे कि जो आपकी लेंथ आपने कंसीडर की थी, लेंथ आपने y को कहा था कि वो लेंथ होगी, तो लेंथ बड़ी वाली होती है, तो बड़ी हमारी पहले आ जाएगी, और जो छोटी है वो विड्थ होती है, तो छोटी यहाँ पर हमने y को विड्थ कहा था, तो y 15 भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास उसके डायमेंशन आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, और ये सेंटीमीटर में आपने इसके आंसर्स देने हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद हुई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।